सो हाय गाइस, माय नेम इज नीतीश एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स बाय नीतीश सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। परिभाषा लिखने के लिए आएगा शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप में, ज्यादा कुछ आता नहीं है। यहाँ से बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा और गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद यहाँ से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं। आपको याद करना नहीं पड़ेगा डेफिनेशन, आपको वर्ड टू वर्ड रटना नहीं पड़ेगा। एक बार मैं समझा दूंगा आपको, आप खुद से उस डेफिनेशन को लिख पाएंगे। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ध्रुव। ध्रुव क्या होता है किसी भी दर्पण का, किसी भी नहीं, गोलीय दर्पण का। अगर गोलीय दर्पण का ध्रुव पूछा जाए तो ध्रुव को हम दिखाते हैं पी से। ध्रुव क्या होता है, जैसे कोई गोलीय दर्पण है ना, कोई गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके मध्य बिंदु को ही, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ये रहा ध्रुव। दूसरा, अब मैं पूछूं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को हम दिखाते हैं सी से। वक्रता केंद्र क्या होता है समझिए, कोई गोलीय दर्पण, ये मान लो कोई गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, ये किसी न किसी गोले का पार्ट होगा। ये अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किसी न किसी खोखले गोले का ही तो पार्ट है। तो उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले का जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उस खोखले गोले के केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसके बाद तीसरा बिंदु, मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है समझिए, यह है ध्रुव, कोई ये दर्पण है अवतल या उत्तल, यह है इसका ध्रुव और यह इसका वक्रता केंद्र। तो कोई ऐसा काल्पनिक रेखा है, मुख्य अक्ष क्या है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को पास करते हुए जाती है, टच करते हुए जाती है। मतलब इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब मैं बोलूं कि फोकस बिंदु क्या होता है, ध्यान समझिए, तीसरा पॉइंट, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु किसे कहते हैं समझिए, ये कोई गोलीय दर्पण है, ये उत्तल में भी हो सकता है अवतल में भी हो सकता है। मैं एक ही लेकर समझा रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि अवतल में उत्तल में नहीं होगा, ये सेम कहानी उत्तल में भी हो सकता है, ठीक है। फोकस दूरी समझिए, यह है ध्रुव, यह है वक्रता केंद्र और यह है इसका मुख्य अक्ष। फोकस दूरी का परिभाषा कैसे देंगे, अगर मैं किसी प्रकाश को इस दर्पण की ओर इस मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहा हूं ना, अगर किसी प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहा हूं दर्पण की तरफ, तो ये प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटेगा उसी बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। दिखाते हैं एफ से, कैपिटल एफ से, ठीक है। फोकस बिंदु क्या आता है फिर समझिए, मुख्य अक्ष के, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। यहाँ पे देखो वास्तव में मिल रही है ना, लेकिन अगर मैं कोई उत्तल दर्पण ले लूं ऐसे और इसके मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे कोई प्रकाश भेजूं, तो वास्तव में ये प्रकाश तो ऐसे चला जाएगा, ये प्रकाश ऐसे परावर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर इस प्रकाश को पीछे की तरफ मिलाया जाए, पीछे की तरफ, तो ये लगेगा प्रकाश के पीछे से कहीं से ऐसा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे ये प्रकाश मुख्य अक्ष को इस बिंदु पे काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, वास्तव में यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे प्रकाश जो है यहाँ से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है इस बिंदु से, तो इस बिंदु को भी क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु समझ में आया, मुख्य अक्ष के, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण इस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को उस दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। कोई दिक्कत। अजी चौथा पॉइंट, अगर मैं पूछूं कि फोकस वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं समझिए, ये इसका ध्रुव दर्पण का और ये इसका वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है
ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ऐसा इसमें भी होगा, इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा, इसका गोला इधर कंप्लीट होगा ना, इसका गोला किधर कंप्लीट होगा, इधर, यानी कि इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। तो वक्रता केंद्र ये है और इसका ध्रुव ये है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी हुई इसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दैट्स इट। इसके बाद और बता रहा हूं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, समझिए। फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी समझिए फिर से। फोकस दूरी, यह है दर्पण का ध्रुव, यह है वक्रता केंद्र, यह है इसका फोकस बिंदु और ये इसका मुख्य अक्ष। फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस बिंदु और ध्रुव इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। इस तरीके से इसमें भी होगा, उत्तल दर्पण में इसमें क्या होगा, इसका फोकस दूरी यहाँ पे होता है, ये ध्रुव होता है और ये इसका वक्रता केंद्र होता है। तो ये ध्रुव और ये फोकस बिंदु इसके बीच की जो दूरी होगी उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल एफ से और वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, तो इतनी कहानी समझ में आई होगी आपको, आई होप। इतना पहले नोट कीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। आइए अब देखेंगे कि अभिलंब क्या होता है। कितना हुआ था, कुछ भी हो, अगला देखेंगे अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, देखिए समझिए। ये कोई गोलीय दर्पण है और ये है इसका मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, ये है फोकस बिंदु और ये है इसका वक्रता केंद्र। तो हमें सीखना है अभिलंब क्या होता है। जैसे मान लो कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, जैसे मुझे इस पॉइंट पे अभिलंब खींचना है, इस दर्पण के इस बिंदु पे क्या खींचना है, अभिलंब। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को अगर मैं वक्रता केंद्र से जोड़ दूं तो ये जो लाइन होगी यही होगा इस बिंदु पे अभिलंब। अभिलंब क्या होगा, दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को ही अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही अभिलंब कहा जाता है। वैसे इसमें भी होगा, ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस बिंदु है। अगर मैं इस बिंदु पर अभिलंब खींचूंगा तो इस बिंदु पर अभिलंब कैसे खींचूंगा, इस बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दूंगा, तो ये जो लाइन होगी यही क्या होगा, अभिलंब होगा इस बिंदु पे। तो ये होता है अभिलंब। इसके बाद समझेंगे कि द्वारक क्या होता है। द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होता है, समझिए। जैसे ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का जो व्यास होगा ना, गोलीय दर्पण का ये जो व्यास होगा इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दर्पण का द्वारक। कोई दिक्कत, ये P और ये है C। तो द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण के व्यास को ही उस दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो ये रहा सबके सब परिभाषाएं गोलीय दर्पण से संबंधित। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बाद समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न आता है तो वो इंपॉर्टेंट होगा। ये भले आप याद मत कीजिए, लेकिन अगला टॉपिक जो होगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।